लेते हैं कमोडिटी मार्केट के साथ। कमोडिटी के वायदा ट्रेडिंग पर रोक लगाने के बाद अब सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% घटा दी है और ड्यूटी फ्री तुअर और उड़द दालों का आयात 30 जून तक बढ़ा दिया है। ये दोनों कदम महंगाई पर काबू करने के प्रयास में उठाए गए हैं। असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। असीम, महंगाई के खिलाफ सरकार का लगातार दूसरा कदम है, क्या एग्जैक्टली कैसे देखते हैं इस पूरे ही डिसीजन को, और क्या सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही ये डिसीजन लिए गए हैं? देखिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने सोमवार को 7 एग्री कमोडिटीज के वायदा कारोबार के ऊपर रोक लगा दी थी। तब हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए और कई कदम जो उठाने जा रही है। अब सरकार ने ये कदम जो उठा दिए हैं। सबसे पहले तो जो रिफाइंड पाम ऑयल है उस पर कस्टम ड्यूटी में कटौती जो वो की गई है। 5% की ड्यूटी जो है इसमें कमी की गई है। इसके अलावा फ्री ट्रेड जो है पाम ऑयल का इम्पोर्ट का, उसको 1 साल के लिए जो है बढ़ा दिया है। दालों की महंगाई को काबू पाने के लिए सरकार ने तूर और उड़द के इम्पोर्ट को 30 जून तक हरी झंडी जो है वो दे दी है। इसके साथ साथ नेफेड के जरिए बफर स्टॉक में खुले बाजार में बिक्री जो है वो की जा रही है। सरकार ये चाहती है कि महंगाई को काबू में जो रखा जाए। खासतौर पे कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो 4% के पार जो पहुंच गया है, जबकि होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो 12 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर 14% के पार जो पहुंच गया। तो सरकार अब महंगाई को लेकर के कमर जो कस लिए और आने वाले दिनों में आपको कई और कदम जो देखने को मिलेंगे। इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन जो वो भी किया गया है, जो कि देखेंगे कि कौन कौन वस्तुओं की महंगाई जो बढ़ रही है और उसको काबू में लाने के लिए कदम जो है जल्दी ही उठाएंगे। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर बीवी मेहता, ईडी द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। मिस्टर मेहता, नमस्कार। एक चीज तो क्लियर है कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए काफी सख्त दिख रही है। अब सवाल ये है कि ऑलरेडी हमने देखा था कि जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी, फ्री इंपोर्ट ड्यूटी की बात की गई थी या फिर जो कस्टम ड्यूटी में चेंजेस किए गए हैं, सो ऑलरेडी हमने प्राइसेस में हल्के होते हुए देखे हैं। अगर पल्सेस की खास तौर से बात करें, 8 से 20% प्राइसेस पिछले 6 महीने के दौरान कम हुए हैं। अब 2 चीजें आपसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे। पहला तो ये कि कंज्यूमर के हिसाब से डेवलपमेंट अच्छी है, क्योंकि हो सकता है कीमतें और दालों की स्पेशली और नीचे आती हुई दिखे, बट किसानों के पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम की है कि ताकि आरबीडी ओलिंग ज्यादा आए, क्योंकि उसके साथ में उसका एक और आज हम देख रहे थे कि जब जब इंडिया ने ड्यूटी कम की है तो डेस्टिनेशन में ड्यूटी बढ़ जाती है। आज मलेशिया कम से 100 पॉइंट के $25 बढ़ गया। तो जब भी हमारी ड्यूटी कम होती है उनका फायदा हमारे कंज्यूमर मिलने से ज्यादा जो फायदा डेस्टिनेशन में मिल जाता है। एक तो ये था। दूसरा, पहले जो डिफरेंस था, ड्यूटी डिफरेंस था सीपीओ और आरबीडी ओलिन 11% था। इसके वजह से ज्यादा सीपीओ आता था, वैल्यू एडिशन यहाँ होती थी और हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही थी। अभी 5.5% की ड्यूटी डिफरेंस था सीपीओ और आरबीडी ओलिन में। तो हो सकता है कि आरबीडी ओलिन कब बहुत ज्यादा आगे, पहले हर महीने 50,000 टन आता था। अभी हमारा मानने के जो मार्च तक अलाउ किया है तो हर महीने 2 से 2.5 लाख टन आरबीडी ओलिन आ जाएगा और उसके वजह से हमारी खुद की कैपेसिटी जो यूटिलाइज कम होगी। रॉ मटेरियल जो हमारे रॉ मटेरियल की जगह फिनिश आना शुरू हो जाएगा। और हम जब ये आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सोचने का है कि क्या हम कर रहे हैं, और ड्यूटी का बेनिफिट इतना कंज्यूमर को मिल नहीं रहा है। और हमारे पास अभी जो सामने ग्राउंडनट का अच्छा क्रॉप आया, सोयाबीन का अच्छा क्रॉप है और मस्टर्ड तो रिकॉर्ड क्रॉप आने की संभावना है। तो अभी लोकल प्राइस ऐसी गिरने वाली है, इंटरनेशनल प्राइस भी गिरने वाली है। जो इंटरनेशनल भाई $200-250 नीचे दिखा रहा है फरवरी मार्च के लिए। तो सब देख के जरूरत नहीं थी कि अभी हम ड्यूटी कम करें। हाँ, गवर्नमेंट की मजबूरी जरूर थी कि कंज्यूमर इंडेक्स में इतने जो दिख रहा था एडिबल ऑयल सबसे ज्यादा था, 26-27% का दिख रहा था, तो उनको एक्शन लेना जरूरी था। मैं ना नहीं बोलता हूँ, गवर्नमेंट की मजबूरी थी, मगर जो एक्शन लिया है वो पैनिक एक्शन के रूप में देखा जा रहा है मार्केट में, और इसका कितना फायदा कंज्यूमर को मिलेगा वो देखना है। हाँ जी मैडम। जी बिल्कुल, कंज्यूमर को एक्चुअल में कितना बेनिफिट पहुंचेगा इन ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंजेस का, वो देखना होगा। हालांकि एक सेंस यहाँ पर जरूर यही मिला है कि महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए इस मियाद को स्पेशली बढ़ाया गया है और अगले 6 महीने, जनवरी में ये जो
ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के बाद थी ये मियाद खत्म हो रही थी। शुक्रिया मिस्टर मेहता, आपने कमेंट्स देने के लिए और समझाने के लिए इस पूरे ही सिनेरियो को। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ओमिक्रॉन अपडेट की। ओमिक्रॉन मरीजों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है, खासकर महाराष्ट्र और दिल्ली में, इसीलिए अब नए साल के जश्न पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अपडेट के लिए बात करते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताइए ओमिक्रॉन को लेकर ओवरऑल क्या अपडेट है और किन राज्यों में नए साल के लिए गाइडलाइंस आई हैं? देखिए, देश की बात की जाए तो ओमिक्रॉन के लिहाज से हालात चिंताजनक बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो संक्रमितों की संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो लेटेस्ट नंबर है वो 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। लगातार ये इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है मरीजों की संख्या में। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज है। 54 के करीब मरीज दोनों ही राज्यों में है, 54 महाराष्ट्र में और 54 राजधानी दिल्ली में। आप जिस तरह से अब नए साल का जश्न मनाने की लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी राज्य सरकारें अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं ताकि पार्टी के जश्न में नंबर बढ़ता हुआ हमें ना दिखाई दे। इस लिहाज से महाराष्ट्र में बीएमसी ने बड़ा फैसला ये लिया है कि अगर न्यू ईयर के मौके पर कोई भी ऑर्गेनाइजर 200 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग करता है तो उसे रिटर्न में परमिशन अथॉरिटीज से लेना जरूरी होगा। वहीं अगर बंद कमरे में या फिर एक गेटेड कम्युनिटी के हिसाब से अगर कुछ गैदरिंग की जाती है तो वहां पर सिर्फ 50% क्षमता की ही इजाजत होगी। वहीं गुजरात की बात करें तो यहां पर भी जो नाइट कर्फ्यू है उसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे वजह यही है कि न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके पर लोग कम से कम एक साथ इकट्ठा हों। वहीं इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। WHO ने कहा है कि अगर लोग शोक नहीं मनाना चाहते हैं तो बेहतरी इसी में ही होगी कि वो जश्न मनाएं, जश्न ना मनाएं, जश्न मनाने से पीछे हटे। तो हर तरफ एक अलर्ट का यहाँ पर अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है ओमिक्रॉन को लेकर। तो ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट तो जारी किया ही गया है और जैसे जैसे न्यू ईयर क्रिसमस के इवेंट्स नजदीक आ रहे हैं, तमाम राज्यों की ओर से यही एडवाइजरी जारी की गई है कि आप सतर्क रहिए और सतर्क रहना बहुत जरूरी भी है फिलहाल के हालात में। शुक्रिया दीपाली आपका ये तमाम अपडेट्स बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार।